हेलो एवरीवन। वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूँ सागर पाटिल और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो ये करंट अफेयर आपको डेली देखने को मिलेंगे। डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए होने वाले हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जैसे कि रेलवे से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग वाले एग्ज़ाम की बात करूँ या रेलवे की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ या स्पेशली बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से जितनी भी परीक्षा आती जैसे कांस्टेबल, एमपीपीएससी एंड डिफरेंट टाइप की जितनी भी वन रक्षक वगैरह सारी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर आपके डेली का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग भी देखिए और जिन लोग के लिए लगता है कि ये महत्वपूर्ण होने वाला है वो भी आप इसे शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, है ना, जो रेलवे के कोच होते हैं उसका निर्माण किया जाता है, तो सबसे बड़ी प्राइवेट की बात कर रहा है, का अनावरण कहाँ पर हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना जिले के रंगारेड्डी के कोडाकलम में। कहाँ पर हुआ ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट पूछता है तो तेलंगाना जिला जो है हमारा, उसके रंगारेड्डी के कोडाकलम जिले में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुभारंभ किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। कौन है? चंद्रशेखर राव, है ना। चंद्रशेखर राव, जिन्हें सीवी राव भी कहते हैं, है ना, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इसका शुभारंभ किया। और कब किया? ये 22 जून 2023 के दिन किया। इसका शुभारंभ किया गया 22 जून 2023 के दिन किया गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किन तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई क्या करता है कि उसके कुछ रूल बुक है जो आरबीआई अधिनियम 1934 में पारित हुए थे। इस अधिनियम के तहत अगर कोई बैंक कुछ तरीके के नियमों को उल्लंघन करता है तो उस पर हर साल कुछ न कुछ जुर्माना लगाता है। तो तीन बैंकों पर अभी हाल फिलहाल में जुर्माना लगा है। पहला बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया एंड तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ध्यान में रखिएगा, सीधे क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में तो खासकर पूछा जाता है। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब थोड़ी सी डिटेलिंग में आपको आरबीआई के बारे में बता दूं कि आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर आता है? ये आता है मुंबई में। कहाँ पर आता है? मुंबई में। थोड़ा राइटिंग पर मत जाइएगा, अब मैं बोलते भी जा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। मुंबई के अलावा दूसरी चीज़ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, है ना। जो 1935 का अधिनियम आया था उसी के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसी के साथ ही साथ जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो सबसे पहला काम राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण पूछता है तो कब हुआ था? 1949 को। तो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1950 को इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर है सारी चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि आरबीआई के हाल फिलहाल में गवर्नर कौन है ना। नीचे कमेंट में बताइए कि हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करते चलो, है ना। सब्सक्राइब करने से कोई ऐसा किसी का नुकसान नहीं होता। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरे, बस इतना सा फ़ायदा मेरा होता है और बाकी फ़ायदा आपका तो है ही, करंट अफेयर वगैरह। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एमपीपीएससी से रिलेटेड जो अभी एग्ज़ाम आ रही है कांस्टेबल, उस कांस्टेबल एग्ज़ाम का सारा जो स्टडी मटेरियल है एमसीक्यू फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पर। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमर्जिंग विमेंस एशिया कप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही? इमर्जिंग विमेंस एशिया कप, है ना, ये हॉकी के लिए हुआ है, एशिया कप 2023। तो इसमें विजेता कौन रही? हमारी भारतीय महिला टीम रही, भारतीय महिला टीम इसमें विजेता रही। अच्छा, ये जो इमर्जिंग विमेंस एशिया कप है कहाँ खेला गया? अगर ऐसा पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, ये खेला गया हांगकांग में। ये खेला गया हांगकांग में, है ना। देखना थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है। और अगर मैं बात करूं कि फाइनल किसके साथ खेला, अगर पूछा जाए ऐसा, तो फाइनल किसके साथ खेला गया था? ये खेला गया था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ खेला गया।
और कैप्टन, हमारी हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? तीसरी चीज़, एक और चीज़ इंक्लूड कर लो, कैप्टन कौन है? कैप्टन कूल। कैप्टन कूल कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, है ना। कैप्टन कौन है महिला टीम की? तो ध्यान में रखना है सविता पुनिया। सविता पुनिया। अच्छा, पुनिया से याद है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया किस किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए फटाफट। बजरंग पुनिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़े, है ना। इसका क्या आंसर नहीं दूंगा, आप लोग आंसर देखना। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना, नाइल, नाइल से याद रखना, ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते रहते, विदेश जाते, तो वहाँ पर विदेशियों ने इनका सम्मान भी किया, सर्वोच्च सम्मान दिया। तो किस देश ने दिया ऑर्डर ऑफ द नाइल? ये दिया है मिस्र ने। किसने दिया है? मिस्र ने दिया ऑर्डर ऑफ द नाइल। किसे दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। अच्छा, अगर बात हुई है सर्वोच्च सम्मान की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, है ना, भारत रत्न। ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हुए उन लोगों को दिए जाते हैं। अभी अगर लेटेस्ट की बात करो तो 2019 में अंतिम भारत रत्न दिया गया था। और एक इसे दिया गया था, एक दिया गया था भूपेंद्र हजारिका, एक सिंगर है, नॉर्थ ईस्ट साइड के सिंगर है, काफ़ी फेमस सिंगर है। और दूसरे प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी 2019 में। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगले की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 है, जेम कोवेक ओम क्या है? जेम कोवेक ओम क्या है ना, GMCOVAC ओम क्या है? तो क्या है ये? भारत की पहली mRNA वैक्सीन। तो ध्यान रखना, भारत की ये वैक्सीन है और किस टेक्निक पे आधारित है? mRNA, है ना। जैसे DNA होता है वैसे RNA भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उसके आधार पर बनी वैक्सीन है। इसका फुल फॉर्म जो है ये जेम है। जेम मतलब है एक्चुअली जेनोवा की जो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी उसने बनाया है। को मतलब अपना कोरोना वायरस के लिए, जो अपना कोरोना वायरस से जो डिसीज है कोविड, उसका वेरिएंट है, उसकी वैक्सीन, है ना। और ये किस किस वेरिएंट के लिए बना है? तो ये बना है ओमिक्रॉन, है ना, ओमिक्रॉन। जो कोरोना फैला था तो उसका एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके लिए बनाई गई वैक्सीन है, mRNA टेक्निक पे बनी है और इसका नाम है जेम कोवेक ओम वैक्सीन। क्लियर है। और इसे लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री, है ना। कभी कभी लॉन्च का पूछ लेता है, तो लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। किसने किया है? जितेंद्र सिंह, है ना। एक काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, साइंस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, तो इस चीज़ को छोड़िएगा मत। बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो यूपीएससी भी नहीं छोड़ता, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, इसको जरूर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है कि विश्व बैंक ने, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लूँ, विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए कितने लोन की मंजूरी दी है ना। हमारा देश काफ़ी अलग अलग दुनिया भर के देश बैंकों से लोन लेते रहता है उधार पे, तो उसमें से एक बैंक है विश्व बैंक। तो तकनीकी शिक्षा के लिए ध्यान में रखिएगा, किसके लिए? तकनीकी शिक्षा के लिए पूछा जाए तो कितना लिया है? $255 मिलियन, है ना, 255 यूएसए मिलियन डॉलर, यूएस मिलियन डॉलर, है ना। इसको ध्यान में रखना, कितना लिया है? 255 यूएस मिलियन डॉलर इसने उधार लिया है। और अगर बात करूँ विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक एक यूनो से जुड़ी हुई संस्था है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर है, इस चीज़ को याद में रखिएगा। बैंकों के हेडक्वार्टर पूछता है, इसलिए हेडक्वार्टर स्थापना का वर्ष जरूर याद रखना। इसकी स्थापना का वर्ष क्या है? तो इसकी स्थापना का वर्ष है 1944, है ना। यूएनओ की सारी संस्थाएं मैक्सिमम, अगर आपको फॉर्मेशन पूछा जाए तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो 1945 में यूएनओ का संगठन स्थापित हुआ था। पर जो वर्ल्ड बैंक है उसके स्थापना वर्ष के एक वर्ष पहले ही स्थापित कर दिया गया था, है ना। ये चीज़ जानकारी ध्यान में रखिएगा। 1944 वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक।
आगे बढ़े। 7वां प्रश्न है, शंकर महादेवन को किस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की उपाधि दी गई है? शंकर महादेवन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बॉलीवुड की फिल्मों के काफ़ी महत्वपूर्ण म्यूजिक डायरेक्टर है ना, शंकर महादेवन। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी बनाए, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रीथलेस सुना होगा आपने। तो इन्हें किस देश की यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की उपाधि दी है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। क्या है? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। क्लियर है? और शंकर महादेवन म्यूजिक से रिलेटेड है, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं, इतनी ही काफ़ी है। आगे बढ़े। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ना, जो राम जी के चरित्र को दिखाने के लिए या फिर उनके द्वारा घटित सारी घटनाओं के लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा मंदिर बन रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है? बिहार के चंपारण में, है ना। कहाँ पर बन रहा है ये? बिहार के चंपारण में रामायण का मंदिर बनाया जा रहा है। रामायण के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, रामायण सब लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, और अभी तो पिक्चर भी है रामायण वाली, है ना। कैसी लगी बताना नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक जानकारी आप लोगों को दे दूं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के जो मुख्यमंत्री वो है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सारे एग्जामों में हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये किसी भी तरीके से मत छोड़िएगा। कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। और अगर मैं बात करूं राज्यपाल कौन है यहाँ के, अपने बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, है ना, राजेंद्र अर्लेकर सरनेम थोड़ा अजीब है तो ध्यान में रखिएगा। बिहार राज से राज्यपाल, राज से राजेंद्र। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है प्रश्न, 9वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर हुआ था, एक्चुअली ये गोल्फ के लिए होता है, तो इसका खिताब किसने जीता? तो हमारी भारत की है। कौन है? दीक्षा डागर जी ने हाल ही में दूसरा जो है लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। किस खेल से संबंधित है दीक्षा डागर? यह है गोल्फ से संबंधित। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये राज्य है इनका हरियाणा। किस राज्य से? हरियाणा के झज्जर जिले से, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। अच्छा, ये दिव्यांग है ना, ध्यान में रखिएगा। दीक्षा डागर जी दिव्यांग की श्रेणी में आती है और श्रवण बाधित है। श्रवण बाधित मतलब जो लोग सुनने में कमजोर होते हैं, श्रवण बाधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, फीफा क्लब विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ खेला जाएगा? फीफा क्लब विश्व कप, तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा फीफा विश्व कप होता था। तो बेसिकली जो फीफा का विश्व कप, जो फुटबॉल का विश्व कप होता था, वो कंट्रीज के बीच में होता है। कंट्रीज मतलब देशों के बीच में खेला जाने वाला स्पर्धा होती है फीफा विश्व कप। बट अभी क्या कर रहे हैं कि जो क्लब्स होते हैं, जैसे कि आपने बार्सिलोना क्लब सुना होगा, आपने रियल मैड्रिड क्लब सुना होगा जो रोनाल्डो का है, मेसी का कौन सा है? बार्सिलोना था, शायद उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी क्या होने वाला है, क्लब्स के बीच में एक विश्व कप होने वाला है। तो वो कब से शुरू होने वाला है? अच्छा, कहाँ पर होने वाला है ये पूछा गया है। ये होने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ढूंढने के लिए किसने लिख दिया? ढूंढने के लिए कुछ नहीं है, कट कर दो, गलत टाइप हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका संस्करण पहला खेला जाएगा। और ये कब से खेला जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा ये 2025 में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर। आज तारीख 28 जून का 2023 का ये करंट अफेयर था। इसी तरीके से मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन लाऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। और ध्यान में रखिए सारे एग्ज़ाम वालों के लिए है। जैसे कि मैं अगर रेलवे आरआरबी की बात करूं,
IBPS बैंकिंग से रिलेटेड, LIC या नाबार्ड जितने भी आते हैं उनका जो GA का सेक्शन है उसके लिए, अपने अपने स्टेट के जो PSCs हैं, PCS एग्ज़ाम या PSC की बात करूँ उनके लिए, UPSC वालों के लिए भी है। और मैं काफ़ी विस्तृत में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, तो सभी लोगों को महत्वपूर्ण होने वाला है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जिन लोगों के भी एग्ज़ाम है, जैसे कांस्टेबल, SI वगैरह, तो इनके लिए एक स्पेशल मैंने क्लासेस अलग से चला रहा हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको डाटा तुरंत ही सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा। और सारा का सारा जो मैटर है वो पूरा आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए, मिलते हैं फिर कल।